इसमें एक्सरसाइज 1.2 में मेरा पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त का मतलब होता है खाली, खाली का मतलब जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो। जिसमें पहला लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान कह रहा 5 से छोटा है और 7 से क्या है, बड़ा है। यानी x एक ही x है, कह रहा है उसी का मान 5 से छोटा है और 7 से कह रहा है क्या है, बड़ा है। दूसरा कह रहा है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। कह रहा है इसमें से आप बताइए कौन रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। तो आप खुद देख लो, कह रहा है यहाँ 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब मैं यहाँ पे पहले समुच्चय लिख रहा हूँ 2 से भाज्य। 2 से भाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है ये होता है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ये होता है 2 से भाज्य संख्याओं का ये समुच्चय है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब क्या करना है, इसमें से हमको वह अवयव छांट के अलग लिख लेना है जो 2 से भाज्य है और साथ में विषम संख्या है। तो इसमें बोलो 2 से भाज्य विषम संख्या कोई दिख रहा है क्या? 2, 4, 6, 8, 10 ये सब के सब क्या है, सम संख्या है। इसमें से कोई भी संख्या विषम संख्या नहीं है। तो मान लो जब कोई भी संख्या विषम संख्या नहीं है तो इसमें कोई भी अवयव लिखेंगे नहीं। तो जब कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे तो ये कौन सा समुच्चय बन गया, रिक्त समुच्चय। क्या हमारी बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा पहला ये एग्जाम्पल है ये कौन सा समुच्चय है भाई, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो आगे क्या लिख देंगे यहाँ, रिक्त समुच्चय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया भाई। अब देखो दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं हमको यहाँ पे वह समुच्चय लिखना है जो सम संख्या हो साथ में वह अभाज्य भी हो, यानी वह स्वयं से कटे किसी अन्य से नहीं कटे। तो हम जानते हैं सम अभाज्य संख्या सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। अगर 4 आप कहोगे 4 2 से कट जाएगा तो वह अभाज्य नहीं होगा, वह तो भाज्य बन गया ना। तो हम जानते हैं सम अभाज्य संख्या केवल क्या होता है, 2 होता है। तो अब बोलो क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव मिल गया ना, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या हमारी बात समझ में आया? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब आगे देखो, कह रहा है x सच दैट, ये देखो कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी जो है x है ये कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला प्राकृतिक संख्या है। तो अब देखो x प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब कि x 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, x क्या बोला है, एक प्राकृतिक संख्या है, मैंने ये प्राकृतिक संख्या लिख दिया। अब आगे कह रहा है लेकिन यह 5 से कम है, तो चलो 5 से कम कह रहा है तो 1, 2, 3, 4 तक होगा। अब ये खत्म हो गया ये, और कह रहा है और साथ ही वह 7 से क्या है, बड़ा है। तो कह रहा है अब लिखना है कि इसमें 7 से बड़ा कौन है। तो बोलो इसमें 7 से कोई बड़ा है? तो 7 से बड़ा कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखेंगे। तो बोलो ये रिक्त समुच्चय बना कि नहीं बना? बन गया ना भाई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिक्त समुच्चय का। कि ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आगे देखो, कह रहा है यहाँ y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखो y कह रहा है 2 ये समांतर रेखाएं हैं, एक का नाम रख लो L और दूसरे का नाम क्या रख ले रहा है, M। तो अब कह रहा है कि इसमें आपको कह रहा है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी हम जो समुच्चय लिखेंगे उसमें सिर्फ उन्हीं को हम रखेंगे जिसमें किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी जितने समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु होंगे हम उस समुच्चय के अंदर उसी को लिखेंगे। तो अब बताओ इस समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? अरे उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कम से कम वह किसी जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो कम से कम एक बिंदु पर मिलना चाहिए तभी तो एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ये तो कहीं पे नहीं मिल रही है, तो क्या इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर खाली ही रहेगा। दैट मीन्स ये कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। बोलो क्लियर हो गया?
तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास ये 4 क्वेश्चन ये दिया हुआ था और कह रहा था इसमें कौन रिक्त समुच्चय है। तो हमारा पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी रिक्त समुच्चय है। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें एक अवयव है तो ये एकल समुच्चय हो गया ना, तो ये दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन वह 5 से छोटा है और साथ में कह रहा है 7 से बड़ा है। तो भाई 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या कभी भी 7 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। दैट मीन्स ये वाला भी कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। बोलो क्लियर हो गया ना। इसके बाद से कह रहा है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो हम जानते हैं किसी भी 2 समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। दैट मीन्स ये भी कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। बोलो क्लियर हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम स्टार्ट करेंगे। अब ये देख लो, इसमें भी कह रहा है परिमित तथा अपरिमित समुच्चय छांटिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या कीजिए, छांटिए। परिमित समुच्चय में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो इसमें देखो लिखा है पहला, वर्ष के 12 महीनों, वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित है या अपरिमित। तो हम जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने भी हो पाएंगे, तो 12 महीनों को तो हम गिन सकते हैं ना। तो ये कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय। यानी पहला वाला कौन सा समुच्चय का एग्जाम्पल है, परिमित समुच्चय। अब यहां देखो 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटिव। अब 1 से लेके अनंत तक की गिनती को क्या हम कभी गिन पाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब इनको हम नहीं गिन पाएंगे। दैट मीन्स ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। क्या है भाई, ये अपरिमित समुच्चय। अब देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 100। तो 1 से लेके 100 तक क्या हम गिन नहीं पाएंगे। तो 1 से लेके 100 तक अगर अवयव दिए हों तो हम उन्हें गिन सकते हैं। तो इसका मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं ये कौन से समुच्चय है, परिमित समुच्चय। अब देखो कह रहा है 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, 101 102 103 104, ये तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। 100 से बड़े तो अनगिनत संख्याएं हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 से बड़े पूर्णांक अनगिनत हो जाएंगे जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये कौन से समुच्चय कहलाएंगे भाई, अपरिमित समुच्चय। ये अपरिमित समुच्चय। अब कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो भाई 99 से छोटा तो हम गिन सकते हैं ना। अरे 99 से छोटा जितने भी होंगे हम आसानी से गिन सकते हैं। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय हम आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए ये कौन सा समुच्चय है भाई, परिमित समुच्चय है। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ये परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। अब देखो इसके बाद ये, इसमें भी वही काम करना है, परिमित और अपरिमित छांटना है। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम जानते हैं हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक्स अक्ष, ये क्या होता है, वाई अक्ष। तो कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित समुच्चय है या अपरिमित। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर हम असंख्य रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं। क्या कोई गिनती है भाई, ए बोलो यार, हम गिन सकते हैं कितना खींचेंगे, इनफाइनाइट संख्याएं हम खींच सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए एक्स अक्ष के समांतर जो रेखाओं का समुच्चय है ये कौन सा समुच्चय होगा बाबू, अपरिमित समुच्चय। क्या होगा ये, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ संख्या ये रेखा खींचे जा सकेंगे कि हम उसे गिन नहीं सकते हैं। दैट मीन्स अनगिनत रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर खींची जा सकती हैं, इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। तो ये अब मैं इसको मिटा के इसके आगे क्या लिख दे रहा हूं भाई, अपरिमित समुच्चय। बोलो क्लियर हो गया। अब आगे देखो इसके बाद कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बोलो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हो सकते हैं, 26 ABCDEFGHIJKLMN जेड तक होगा तो कितने होंगे, 26 होंगे। तो क्या उनको मैं गिन नहीं सकता हूँ, गिन सकते हैं। तो बोलो ये कौन से समुच्चय है, परिमित है या अपरिमित, ये परिमित समुच्चय है।
अब यहाँ देख लो, इसके बाद कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब बोलो भाई 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये तो हम गिनते रह जाएंगे पूरे जीवन। इसका मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि 5 के गुणज कितनी संख्याएं होंगी, जितनी होंगी कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी, हम उन्हें गिन नहीं पाएंगे। इसलिए 5 के गुणज जो संख्याएं हैं वह अनगिनत होती हैं। इसलिए 5 के गुणज संख्याओं के जो समुच्चय हैं ये किसके कैटेगरी में आ जाएंगे? अपरिमित समुच्चय के कैटेगरी में आएंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब कह रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है। बोलो यार, जानवर तो हम गिन सकते हैं ना कि पृथ्वी पे इतने जानवर रहते होंगे, अनगिनत जानवर तो रहेंगे नहीं। बोलो यार, तो इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। अरे पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े थोड़े कह रहा है यार, ये जानवरों की बात कर रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर ये परिमित है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट जानवर है, ऐसा नहीं है। कीड़े मकोड़े वगैरह कहता तो भाई गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन जानवरों को गिना जा सकता है। सिर्फ पृथ्वी पे रहने की बात कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड की बात थोड़े कर रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों के समुच्चय को हम गिन सकते हैं, कैलकुलेशन उसका किया जा सकता है। इसलिए कौन से समुच्चय होंगे? ये परिमित समुच्चय। लेकिन कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों के समुच्चय। तो मान लो ऐसे ये है, मूल बिंदु से ये वृत्त चला गया, 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 बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं। बोलो ना यार, तो मूल बिंदु से होकर कम वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं मूल बिंदु से होकर। इसलिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों के समुच्चय भी किसके कैटेगरी में होंगे? अपरिमित समुच्चय के। बोलो ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना भाई? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये इतने सारे रिलेशन दिए हैं, ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं और बताना है इसमें कौन ए बराबर बी है और कौन ए नॉट इक्वल टू बी है। ए बराबर बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कौन से समान समुच्चय हैं और कौन समान समुच्चय नहीं है। तो मैंने आपको बताया है समान समुच्चय का एग्जाम्पल। क्या बताया है? ऐसा समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं, अवयवों की संख्या में नहीं बोल रहा हूँ, अवयव समान होते हैं। दैट मीन्स ए में जो अवयव है वही किस में हो? बी में। अवयव की अगर जगह इधर उधर है तो समुच्चय में ये कोई मैटर नहीं करता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो चल सकता है ये भले समुच्चय के अवयव इधर उधर हो, लेकिन सेम अवयव अगर होंगे तो ये समान समुच्चय है। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी है। अगर सेम अवयव नहीं होंगे तो ए इक्वल टू बी नहीं है। जैसे देखो यहाँ ए में ए बी सी डी और यहाँ में देखो ए बी सी डी इधर उधर है ना, लेकिन जो अवयव ए के हैं वही तो बी के हैं। तो इसका मतलब कि ये ए इक्वल टू बी है। क्या हमारी बात समझ में आया? अब देखो इसमें देखो 4, 8, 12, 16 तो है 4, 8, 16, 18 अलग अलग हो गया, 18 अलग हो गया ना। तो ये a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? b, क्योंकि इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं है। भले 4 इसमें है 4 इसमें है, ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन अवयव समान नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, यानी a और b आपस में बराबर नहीं है। अब देखो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 b बराबर दिया x सच दैट x एक समपूर्णांक है और ये 10 से क्या है? छोटा। तो बोलो 10 और 10 से छोटा समपूर्णांक क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 होगा ना। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब भले ही भाषा बना के लिख दिया है तो क्या है, लेकिन मतलब तो वही है। कह रहा है x सच दैट x एक सम संख्या है, तो सम संख्या में 2, 4, 6, 8 आएगा ना। क्या बोलो यार? लेकिन कह रहा है 10 के या तो बराबर है या उससे कम है। तो 10 के जब बराबर कह दिया तो कम करने की क्या जरूरत है? तो वही हम 2, 4, 6, 8, 10 तक हम ये सम संख्या लिख देंगे। देखो दोनों समान हो गया तो हम लिखेंगे ये a इक्वल टू क्या है? b। बोलो क्लियर हो गया? अब कह रहा है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। तो 10 का गुणज बोलो 0, 10, 20, 30 ऐसे होगा ना बाबू। और यहाँ b बराबर क्या दिया है? 10, 15, 20। इसमें 15 है तो क्या इसमें 15 है? या 0 है तो क्या इसमें 0 है? तो इसका मतलब क्या ये a बराबर b है। तो लिख देंगे कि a नॉट इक्वल टू क्या है? b। खत्म हो गया ये। क्या हमारी बात समझ में आया? चलो ये देखो कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? अगर समान है तो कारण बताना है। ठीक है,
इसमें देखो, इसमें भी आपको समान असमान ही छांटने हैं। जैसे a इक्वल टू दिया है 2,3 और b बराबर दिया है x सच दैट x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 0 का एक क्या है, हल है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को लेंगे और हल करके इससे समीकरण की इस समीकरण में x और y का x का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। हल करने का तरीका क्या है, इस साइड में ले लो, इसको पहले हल करो। ये x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या दे दिया है, 0। क्या आप इसका फैक्टर कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे? अरे 6 करने 6 2 3 6 2 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 5। फैक्टर पढ़े हो ना, हो जाएगा कि कर दे। ये सबसे पहले आप 6 का गुणा 1 में करोगे, 6 1 करने क्या हो जाएगा, 6। और 6 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करे तो 6 हो और उसी को जोड़ दे तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 5। 2 3 और 2 में ये 3 जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, 5। पढ़े हो ना। तो इसका मतलब इस 5 के जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5 के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 ऐसे इंटू क्या हो जाएगा, x अब प्लस ये 6 बराबर क्या मिल गया। तो ये हो जाएगा x², 2 का गुणा x में होगा 2x, 3 का गुणा x में होगा 3x, अब प्लस 6 को 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ, यहाँ से कुछ कॉमन है x, तो x प्लस 2 बचेगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 3, तो x प्लस 2 बचेगा बराबर क्या मिल गया। देखो x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x प्लस 3 बराबर क्या मिल गया, 0। अब बारी बारी किसके बराबर रख लेंगे, 0 के। पहले ये x प्लस 2 बराबर लिख लेंगे 0, 2 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, पहला मूल -2 मिल गया। और दूसरा नंबर क्या करेंगे, ये x प्लस 3 बराबर लिख लेंगे 0, 3 इधर प्लस में इधर गया तो दूसरा -3 मिल गया ना। तो है b में हमें क्या हल मिल गया, x का मान -2 और दूसरी बार क्या मिल गया, -3। बोलो क्या ये दोनों समान है, ये बोलो यार। इसका मतलब क्या मिला कि a इज नॉट इक्वल टू क्या है, b। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। अब आप देखो इसमें कह रहा है a क्या है, x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो ये समझ लो, हम समुच्चय को लिखते हैं तो समुच्चय में कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉलो लिखा गया है तो फॉलो को समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो देखो इसका समुच्चय क्या बनेगा, f बन गया, एक o हो गया, l हो गया, o आया है तो o लिख चुके हैं, क्या बच गया है, w। ये इसका समुच्चय बना। इसका मतलब क्या बना, FOLW मिल गया ना भाई। इसका समुच्चय देखो y शब्द OLF का एक समुच्चय, इसका समुच्चय बनाओ क्या बनेगा, W और साथ में क्या बन गया, O, उसके बाद L, इसके बाद क्या है, F। अब देखो जो समुच्चय A में है वही किस में है, B में, दोनों सेम हो गए ना। इसका मतलब कि ये A इक्वल टू क्या है, B है। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो ये नीचे दिया है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी कौन कौन इसमें समुच्चय एक दूसरे के समान है आपको छांट के लिख लेने हैं। समझ में आया। जैसे इसमें देखो ए में है 2 4 8 12, देखो कहीं किसमें 2 4 8 12 लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब ए के समान कोई नहीं है भाई। अब देखो बी में है 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 वाला कोई है, या डी है, देखो 1 2 3 4, यानी बी किसके समान है, डी के। तो ऐसे छांट के अलग लिखना है, बी बराबर डी, ऐसे आपको छांट के लिखना है, लिख लोगे। ये एक होमवर्क आपको छोड़ रहे हैं कि इसमें से आप लिख के आपके दिमाग थोड़ी सी प्रोग्रेस करे। ओके, फिर ये 1.2 एक्सरसाइज फाइनल हो गया, फिर 1.3 का बेसिक कंसेप्ट कल पढ़ेंगे और फिर उसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।